कलेक्टर साहब, एसपी साहब, रत्नू जी, उपस्थित महानुभाव, भारत 24 की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दौसा में इतना सुंदर होटल बनेगा हाईवे पे और इतना अच्छा मंच बनेगा, ये सोचा नहीं था। कई दिनों बाद दौसा आने का मौका मिला और शहर का जो डेवलपमेंट है, दौसा को हम जानते थे कि भाई जयपुर से आएंगे, एक रेलवे क्रॉसिंग आएगा, उस पर रुकेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर आगे बस स्टैंड आएगा, वहाँ पकौड़ी वाले खड़े होंगे, कचौरी वाले खड़े होंगे, रुकेंगे, 2 कचौड़ी खाएंगे, भरतपुर चले जाएंगे। दौसा का एक ऐसा चित्र दिमाग में रहता था। फिर बाईपास बना, हालात बदले, फिर अब ये ऐसे होटल, ऐसे रिजॉर्ट आने लगे हैं। बहुत खुशी होती है वास्तव में कि देश तो बढ़ ही रहा है, दौसा भी उतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है जो है। और पॉलिटिकली दौसा तो बहुत वाइब्रेंट स्टेट है, वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन है लगता स्टेट जैसा है। इतनी घटनाएं यहाँ होती हैं, डॉक्टर किरोड़ी से लेके और कांग्रेस के नेता और प्रसादी लाल जी और सारा जो है, तो ऐसा लगता है कि जो खांटी राजनीति होती है ना, उसका गढ़ है दौसा जिला जो है। कलेक्टर साहब ने कहा कि मुझे 2.25 साल हो गए हैं। मैंने कहा ये तो इतिहास की बात है। 2.25 साल दौसा में कलेक्टर एसपी रहना अपने जीवन का सबसे बड़ा एक वो होता है जो है। तो बहुत अलग तरह का जिला है ये, अलग तरह का मामला है। लोग बहुत ही सिंपल, ईमानदार, बिना किसी प्रपंच के और बिना किसी आडंबर के, एक बिल्कुल जैसे हैं वैसे दिखते हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं। वो नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है। राजनीति है लेकिन उस तरह का नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं। जो है ओपन है, सड़क पे धरना है तो वो भी ओपन है, और टीवी प्रोग्राम में भी अगर आपसी कहा सुनी है तो वो भी ओपन है जो है। तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है राजनीति में सब जो है। और फिर दूसरा क्या है कि पिछले 5 साल से अब विकास तो देखो दौसा में पिछले 20 सालों में सब सरकारों ने किया है, और वसुंधरा राजे के टाइम में भी हुआ। पर क्या है कि पिछले 5 साल से विकास थोड़ा ज़्यादा हुआ है जो है। और उसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री का मतलब गहलोत साहब का जो विज़न है वो इस बार थोड़ा डिफरेंट था। हालांकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही काफ़ी, और उसमें भी दौसा उसका एक केंद्र था। देखो दौसा कैसी जगह है, अच्छे में, बुरे में, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, इंस्टेबिलिटी में, गहलोत में, पायलट में, दौसा सबसे आगे है जो है। तो क्या है कि जिंदा जिला है, जीवंत जिला है, इसे कहते हैं ना, वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट है। तो खैर उन सारी घटनाओं के बावजूद जो है डेवलपमेंट का ग्राफ रुक नहीं पाया। कोई दूसरी सरकार होती तो या तो गिर जाती, और गिरती नहीं तो ऐसे लूली लंगड़ी चलती, फिर वो डेवलपमेंट स्कीम्स का फॉलोअप नहीं हो पाता। तो गहलोत साहब के इसमें 100 में 100 नंबर देने चाहिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को उन्होंने अपने मैनेज किया, अपनी मेजॉरिटी को, अपने बहुमत को मैनेज किया, राज बनाए रखा अपना। लेकिन जो अफसर हैं उनको छूट थी काम करने की, सेक्रेटरी को बजट बनाने की छूट थी, बजट को लागू करने की छूट थी। उसका परिणाम क्या हुआ कि थोड़े बहुत मामलों को छोड़ दो तो सरकार का जो डेवलपमेंट का ग्राफ था, रोड मैप था, वो रुका नहीं, वो चलता रहा। और कई बार ऐसे कहते हैं ना, अभी मुझे आज कोई कह रहा था, चांस की बात है, कलेक्टर साहब के कल मैं रात मुख्यमंत्री से मिला, कभी 6-8 महीने में मौका मिल जाता है मिलने का, तो बड़े आश्वस्त थे
तो उन्होंने कहा भाई आपका क्या आकलन है नई सरकार के बारे में। हमने कहा अभी ग्राउंड पे तो अभी आपकी एज बढ़त दिखती है, लेकिन मोदी और शाह का पता नहीं है। 3 महीने बाद 2 महीने बाद क्या स्थिति होगी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। आप मान के चलिए कि 50-50 रहता है। और राज जब चुनाव लड़ती है सरकार तो सिक्का उछालने जैसा होता है, सिक्का कहीं भी बैठ सकता है। तो मेंटली सब तरह से तैयार रहना चाहिए। तो और कॉन्फिडेंट अपने आप के अंदर। उनका कहना है कि नहीं 5 साल अपन और राज करेंगे। हमने कहा बेस्ट ऑफ लक जो है। तो जो भी सरकार आएगी दोसा की उपेक्षा नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात यह है दोसा को अपना हक लेना आता है, एक खास बात यह है। तो दोसा आगे बढ़ेगा। आप तो स्वतंत्र और निर्भीक होके कलेक्टर साहब के साथ खड़े होकर मतदान कीजिए, जो आएगा सो आएगा जो है। तो अभी क्या हुआ, आज का जो कार्यक्रम है इसका बैकग्राउंड ये रहा कि हर सरकार का जो आखिरी कार्यकाल होता है उस चरण का आखिरी कार्यकाल हो सकता है सरकार रिपीट हो जाए, वो अलग बात है। तो सरकार पूरा जोर लगाती है कि प्रचार प्रसार हो और 5 साल में जो हमने अच्छा काम किया है वो शाइनिंग राजस्थान, शाइनिंग इंडिया इस तरह से जनता के सामने आए। तो सरकार ने हमें भी कहा कि आप दौसा जा कर के एक इवेंट करिए, लोगों से मिलिए। और सहकारिता आपका विषय है कि सहकारिता से गहलोत शासन में क्या क्या काम हुए वो जनता को, लोगों को दौसा में बताना है। इस भावना के साथ हम यहाँ आज आए, मिलने का मौका मिला। और जो मेन विषय है सहकारिता, वो रत्नू साहब ने इतना ज़्यादा बता दिया है कि उसमें आगे कुछ बचा नहीं है। लेकिन मेन जो बात है वो ये है भाई किसानों का कर्जा माफ़ हुआ। और वो चाहे 14,000 करोड़ हुआ, 22,000 करोड़ हुआ, सहकारी बैंकों का हुआ, कमर्शियल बैंकों का नहीं हो पाया, लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई। बेसिक बात ये है। ऐसे क्या किसानों के लिए सस्ते ऋण, ये वो MSP, ये सब कुछ हुआ। और एक बात का जिक्र आपने किया सहकारिता में कि सोसाइटी जो है ना फर्जी पट्टे अलॉट कर देती हैं, इसका क्या करें, इसमें कुछ कर रहे हैं। तो रत्नू साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये बीमारी थोड़ा ज़्यादा लंबी है, इसमें जब तक 50-100 लोग धरे नहीं जाएंगे अंदर 6 महीने के लिए कुछ नहीं हो सकता। कारण क्या है इसका? कारण ये कि सरकार ने कानून बना दिया कि अब बैक डेट में सोसाइटी है ना पट्टे नहीं काट सकती। आज के बाद में पट्टे काटना बंद, ठीक है। लेकिन सोसाइटी क्या करती है, ये बगल में ज़मीन पड़ी है ना 12 बीघा, और सोसाइटी क्यों करती है? जब सरकार अच्छे मकान नहीं दे पाती, अच्छी योजनाएं नहीं दे पाती, 90B करके नहीं दे पाती, अच्छा पानी नहीं मिलता तो लोग गंदा पानी पीने को मजबूर होते हैं। जब डेवलपमेंट नहीं होता तो लोग सोसाइटी के पास जाते हैं। तो क्या हुआ कि 12 बीघा ज़मीन आपने ले ली। अब आपने बैक डेट में कि सोसाइटी के पट्टे काट दिए। अब ऐसा कोई विज्ञान है नहीं जिससे पता लगाओ कि ये पट्टे बैक डेट के हैं कि आज की डेट के हैं। अब मकान क्या सब बना लेते हैं, अफसर, राजनेता, MLA, हम सब बना लेते हैं, किसको तोड़ो किसको हटाओ। तो भैया रत्नू साहब, जब तक वो पट्टे हैं ना फॉरेंसिक लैब में नहीं जाएंगे पता नहीं चलेगा। करंट है कि 20 साल पहले बने थे और वो दिन आएगा जब आएगा, अभी तो लगता नहीं मुझे। तो ऐसे चलता है, चलने दो, लोगों का मकान बनाने दो, कम से कम ये है। अपने उनको रहने दो। बस ये ज़रूर कर लो भैया कि सड़क छोड़ देना, उसमें सेटबैक छोड़ देना। तो एक अच्छा काम ये हो गया आजकल JDA वगैरह में कि खातेदारी की स्कीम है ना अप्रूव होने लग गई हैं। तो आप नक्शा लेके जाइए JDA के अंदर, अपना 40-60 जो भी पैमाना है वो छोड़ दीजिए, ठप्पा लगा के वापस आइए, आप काटिए पट्टे, अपने JDA में पट्टा लीजिए और करिए। ये एक ज़रूर बहुत अच्छा काम गहलोत साहब के टाइम में हो गया है, चाहे जितने करिए। और कुछ लोग इसको करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। काम बहुत बड़ा है। मैं जब JDA कमिश्नर था तो 5,000, आप भी JDA में मेरे साथ थे, रत्नू साहब भी थे हमारे डिप्टी कमिश्नर जो है, तो 5,000 फर्जी पट्टे, डबल पट्टा जिसे कहते हैं, वो केस आए सामने। अब एक नई बीमारी लग गई है शहर के अंदर कि आपका प्लॉट है, आपकी ज़मीन है, पता लगा सवेरे उठ के देखते हैं एक आदमी आया हुआ है, तुम कौन हो भाई? एक लठेट टाइप आदमी खड़ा हुआ है, क्या भैया तो मेरी ज़मीन है। कैसे भैया? जैसे मेरे पास है। नहीं, ये पट्टा मेरे पास है ना, पट्टा है इसका। तो नया पट्टा, डुप्लीकेट पट्टा ले आओ। आप क्या करो, वो आदमी आता है जो पावरफुल होता है, बाहुबली होता है, आपको निकाल बाहर करता है,
आप थाने में जाते हैं, एसपी साहब पास जाते हैं, एसपी साहब कहते हैं यार मैं क्या करूँ, कोर्ट में जाना पड़ेगा टाइटल डिसाइड करने के लिए, और जिन पे 1-2 पे लगता है कि नहीं यार डंडा घुमाना जरूरी, डंडा घुमा देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, पर उसका हल तो नहीं निकलता ना। मतलब समस्या का तो इशू है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड पे खड़े होंगे किसी भी शहर में जाके, तो डुप्लीकेट पट्टों की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। और जब तक 50-100 लोग 6 महीने के लिए अंदर नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता। भगवान से दुआ करोगे एक दिन नए शासन में, जिसका भी शासन आए, एक दिन आए तो जनता के उन हज़ारों लोगों को जो डुप्लीकेट पट्टा लिए घूम रहे हैं इधर से उधर बेचारे, उनको उसकी राहत मिले, तब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की जय जयकार होगी और नारा लगेगा जो है। तो खैर 5 साल में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अब राहत कैंप लग रहे हैं, सब हैं, उसका फैसला तो आप करेंगे। तो कुल मिला के रत्नू साहब और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एसपी साहब, कलेक्टर साहब आए, ये लोग भी थक जाते हैं दिन भर फंक्शन में जाते आते, तो वक्त ऐसा आ गया कि उनको भी सिफारिश करनी पड़ती है यार शाम को आ जाना, ज़रा थोड़ा शान रह जाएगी। क्या करें, सुबह दफ्तर में काम करें कि सारा दिन फंक्शन अटेंड करते रहें। क्या भी सीएम का प्रोग्राम है, फिर दूसरे आ रहे हैं, फिर किसी और प्रोग्राम है, फिर हम आ गए उसके ऊपर से, ये 1 घंटा यहाँ बैठ गए, अरे यार काम कब करोगे। तो भैया बेर भी 10, अबे तो लोकतंत्र है, ऐसे ही चलेगा। जो है चलने दीजिए, जो है थोड़ा सा रात को थोड़ा लेट बैठ जाना, 2 बजे तक फाइलें निकाल देना, क्षमा चाहते हैं कि आप लोगों का समय थोड़ा हमने लिया, इस तरह से जो है। तो कुल मिला के आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, और फिर कभी मुलाकात होगी चुनाव के बाद, नए माहौल में, नए सिस्टम में, फिर कभी आपसे मिलना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।